समथिंग इन बिटवीन के 102 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार को देश की शीर्ष अदालत ने टीवी न्यूज चैनल मीडिया को नंगा करके रख दिया। वो सब कुछ कहा जिसे सुनकर किसी को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने की इच्छा हो। एक धर्म विशेष को निशाना बनाने वाले कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश देते हुए शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि टीवी मीडिया में टीआरपी की होड़ देश को अस्थिर कर सकती है। शीर्ष अदालत ने टीवी मीडिया पर देश और देश की संस्कृति का अनादर करने का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि एक एजेंडे के तहत एक खास धर्म को अपमानित किया जा रहा है। दरअसल सुदर्शन चैनल ने यूपीएससी में जिहाद के नाम से 3 एपिसोड का कार्यक्रम चलाने की घोषणा की। इसके प्रचार के दौरान चैनल का दावा था कि मुसलमान एक एजेंडे के तहत देश की सर्वोच्च सम्मानजनक सेवा में घुसपैठ कर रहे हैं। इसके प्रसारण पर पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, मगर आश्चर्य यह है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चैनल को अपने कार्यक्रम के प्रसारण की इजाजत दे दी। मंत्रालय का हास्यास्पद तर्क था, कार्यक्रम के प्रसारण के बिना इसकी जांच नहीं हो सकती। ऐसे में प्रसारण पर रोक लगाना उचित नहीं है। इसके बाद इस जहरीले कार्यक्रम के एक एपिसोड का प्रसारण भी हो गया, मगर बाकी के 2 एपिसोड के प्रसारण पर शीर्ष अदालत ने रोक ही नहीं लगाई, बल्कि 5 सदस्यीय कमेटी के गठन का भी फैसला किया। यहां सवाल है कि शीर्ष अदालत की इस खरी के बाद क्या टीवी मीडिया देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा? क्या वह अपनी शक्ल आईने में देखेगा? क्या टीवी मीडिया अब अपने कार्यक्रमों की समीक्षा कर यह जानने की कोशिश करेगा कि उसके इस तरह के कार्यक्रम ने देश और समाज में किस पैमाने पर जहर घोला है? ऐसा इसलिए कि शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि टीवी मीडिया एक एजेंडे के तहत एक विशेष समुदाय को निशाना बना रहा है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीवी मीडिया की वर्तमान भूमिका पर चर्चा करने से पहले हम ये जानते हैं कि सुदर्शन टीवी के विवादास्पद कार्यक्रम मामले में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने क्या-क्या टिप्पणियां की, और यह भी कि क्या इन टिप्पणियों में एक को भी गैर जरूरी माना जा सकता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाते हुए पीठ ने टीवी मीडिया पर देश की संस्कृति और देश दोनों का अनादर करने का आरोप लगाया, एंकरों की भूमिका पर तीखी टिप्पणी की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान मीडिया की स्वतंत्रता की दोहाई दी। ये कहा कि मीडिया को नियंत्रित करने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मीडिया और आम आदमी के अधिकार अलग अलग नहीं है। स्वतंत्रता देने का यह अर्थ नहीं है कि किसी को इस कदर बेलगाम होने दिया जाए जिससे देश ही अस्थिर हो जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या मीडिया को ज्यादा स्वतंत्रता इसलिए मिलनी चाहिए कि वह देश की अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान करना भूल जाए, एक धर्म विशेष को निशाने पर लेने, उसे बदनाम करने के लिए दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण करे? इस दौरान पीठ में शामिल जस्टिस जोसेफ ने एंकरों की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चैनलों पर होने वाली बहस के दौरान एंकरों की भूमिका भी देखना जरूरी है। यह भी देखना जरूरी है कि एंकर ने बोलने के लिए कितना समय लिया, दूसरों को बोलने दिया या नहीं, क्योंकि एंकर बहस के दौरान दूसरों की माइक बंद कर अपनी बात रखते हैं। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को टीवी मीडिया प्रोग्राम कोड 6 की याद दिलाई। कहा कि इसमें साफ दर्ज है कि चैनल पर किसी धर्म या समुदाय को निशाना न बनाया जाए। क्या इसका पालन हो रहा है? इसी दौरान जस्टिस जोसेफ ने यह भी कहा कि
कि जांच इसकी भी होनी चाहिए कि सरकार किस चैनल को कितना विज्ञापन देती है। कम ज्यादा विज्ञापन देने की स्थिति में कंपनी के राजस्व मॉडल की जांच होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि किस चैनल पर किसका मालिकाना हक है। सवाल है कि क्या पीठ की एक भी टिप्पणी गैर जरूरी है? कोरोना काल में ही देश ने देखा कि टीवी मीडिया ने जमात के एक कार्यक्रम के बहाने एक धर्म विशेष के खिलाफ कितनी शर्मनाक मुहिम छेड़ी। इस दौरान लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों के पलायन का मुद्दे को मीडिया अछूत मानता रहा। वर्तमान समय में भी जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है, चीन से तनातनी चरम पर है, तब मीडिया सिर्फ और सिर्फ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उलझी है। इस मामले की रिपोर्टिंग और चर्चाओं में शर्मनाक ढंग से अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को निशाने पर लिया जा रहा है। कोई उसे डायन बता रहा है तो कोई बॉलीवुड में ड्रग्स की आपूर्ति करने वाला। इस मामले की सुनवाई जारी रहते मीडिया ने एक तरह से रिया को सुशांत का हत्यारा घोषित कर दिया है। सवाल है कि क्या मीडिया को सिर्फ अधिकार चाहिए? उसके लिए कर्तव्य का कोई अर्थ नहीं है? आखिर दुनिया के किस देश में बिना कर्तव्य के अधिकार दिए गए हैं? अपने देश में भी हर कदम पर अधिकार के साथ कर्तव्य को भी जोड़ा गया है। ऐसे में क्या मीडिया अधिकारों के नाम पर बेलगाम हो जाना चाहता है? अगर ऐसा चाहता है तो क्या उसे इसकी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? वैसे सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि वह मीडिया को बेलगाम होने की आजादी नहीं देगा। चिंता की बात सुप्रीम कोर्ट का रुख है। इससे पहले देश की शीर्ष अदालत हमेशा मीडिया के मान सम्मान के लिए खड़ी रही, हमेशा से मीडिया की स्वतंत्रता की चिंता की। द हिंदू के संपादक एन राम को जब कुछ वर्ष पूर्व तमिलनाडु की जयललिता सरकार के कार्यकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने जेल भेजने की सजा सुनाई, तब इसी शीर्ष अदालत ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। देर शाम तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अपने निवास पर भी अदालत बैठाई और एन राम को आरोपों से मुक्त कर दिया था। अब वही शीर्ष अदालत कह रही है कि टीवी मीडिया देश के लिए खतरा है। टीवी मीडिया को देश की संस्कृति की समझ नहीं है। वह एक खास एजेंडे के तहत एक धर्म विशेष को बदनाम करने की मुहिम चला रही है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि टीवी मीडिया पीछे मुड़कर देखे, अपने पेशे के साथ की गई धोखाधड़ी का पश्चाताप करे, धर्म विशेष को बदनाम करने की मुहिम की जगह अपनी बची खुची विश्वसनीयता और साख को फिर से जिंदा करने की मुहिम चलाए? हालांकि साख और विश्वसनीयता पर बड़ा बट्टा लग चुका है, मगर अभी सचेत होकर इसे बचाने की गुंजाइश बची हुई है। जाहिर तौर पर अगर टीवी मीडिया अब भी नहीं सुधरा तो बहुत देर हो जाएगी। टीवी मीडिया को समझना होगा कि विश्वसनीयता और आम लोगों के साथ खड़े रहना, उनकी आवाज बनना ही उसकी पूंजी है। बहरहाल अब टीवी मीडिया को तय करना है कि वह इस पूंजी को बचाने में जुटेगा या इसे पूरी तरह लुटाकर खुद अपनी ही बदहाली का तमाशा देखेगा। नमस्कार।